नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना फोर्थ लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एक सच्चा सुंदर दिमाग। विश्व के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, उनके बारे में ये पूरा लेसन है। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उस वैज्ञानिक का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने सुना भी होगा इसका नाम। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं विश्व के। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जर्मनी के एक शहर उल्म के अंदर 14 मार्च 1879 को एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। इनकी मदर सोचती थी कि अल्बर्ट जो है वो एक फ्रीक है। फ्रीक क्या होता है? सनकी का मतलब जो अपने आप में खोया रहे और दूसरों की तरफ ध्यान ना दे। कारण क्या था उसकी मदर के ऐसा सोचने का? हिज हेड सीम्ड टू लार्ज, क्योंकि उसका जो सिर था वो बहुत बड़ा लगता था सामान्य बच्चों की तुलना में। द एज ऑफ 2.5 ढाई वर्ष की आयु तक आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग। स्टिल बोल नहीं रहा था, मतलब 2.5 वर्ष का हो गया तो फिर भी वो बोलता नहीं था। और जब उसने बोलना शुरू किया, अटर्ड एवरीथिंग ट्विस, तो वो हर चीज को 2 बार अटर करता, उच्चारित करता। मतलब जब बोलना शुरू किया तो हर चीज को 2 बार बोलता। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उसके जो प्लेमेट्स थे, साथी थे, आसपास के बच्चे थे खेलने वाले, वो सभी उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। ब्रदर बोरिंग, भाई जो परेशान करने वाला हो। कारण क्या था? उस एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं पता था कि आसपास के बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। वो उनके साथ नहीं खेलता था। ऑटो नेगबुअर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, एक इतिहासकार हुए हैं, प्राचीन गणित के इतिहासकार। क्या नाम है? नेगबोर। उसने टोल्ड ए स्टोरी, एक कहानी बताई थी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में। क्या बताया इस इतिहासकार ने? एज ही वॉज ए लेट टॉकर, क्योंकि वो एक लेट टॉकर था। लेट टॉकर का मतलब बहुत देर से बोला था, वो कई वर्षों के बाद बोलना सीखा। हिज पेरेंट्स वर वरिड, इस बात से उसके माता पिता बड़े परेशान थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर होता रात्रि भोज। रात्रि भोज के समय सपर टेबल, रात्रि भोज जहाँ जिस टेबल के पास बैठ के वो कर रहे थे। वन नाइट, एक रात को, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी कुछ कहने के लिए। यानी कि पहली बार वो बोला। क्या कहा? द सूप इज टू हॉट, कहा कि जो सूप है वो बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा राहत मिली उसके माता पिता को। और आस्क्ड, और पूछा उनके माता पिता ने, वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि पहले उसने एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। वाई ही हैड नेवर सेड। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि अप टू नाउ, अब तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, कि सब कुछ अब तक क्या था? ऑर्डर में था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मुझे किसी भी बात से शिकायत नहीं थी। तो यहाँ पर आकर उसके माता पिता को थोड़ी सी राहत मिली। ये किसने बताया? एक इतिहासकार ने, जिसने आइंस्टाइन के बारे में लिखा। आइंस्टाइन लव्ड मैकेनिकल टॉयज, मैकेनिकल टॉयज को पसंद करता था, मशीनी खिलौनों को। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, उसकी सिस्टर का नाम था माजा। जब उसकी सिस्टर का जन्म हुआ तो उसकी तरफ देखकर ही सेड, उसने कहा, फाइन, बिल्कुल अच्छी बात है, यानी कि अच्छी है मेरी सिस्टर। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ है, पहिए कहाँ है? मतलब उसको वो भी क्या लग रहा था? खिलौना नजर आ रहा था। ए हेडमास्टर वंस सेड टू हिज फादर, एक बार एक हेडमास्टर ने उसके फादर से कहा, ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, किसी भी चीज में एक भी सफलता, ही विल नेवर मेक, वह नहीं प्राप्त कर पाएगा।
आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वोयलन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वोयलन बजाना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड, क्योंकि उसकी माता ऐसा चाहती थी। उसकी माँ ने कहा था कि वोयलिन बजाना सीखो। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक में हाई स्कूल तक पढ़ा, वहाँ पर हाई स्कूल में गया। स्कोर्ड गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन आइंस्टाइन को वहाँ पर जो स्कूल की रेजिमेंटेशन थी, स्कूल के जो सख्त नियम थे, उससे उसको हेटेड थी, नफरत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्राय वो क्लैश्ड हो जाता, उसका झगड़ा हो जाता उसके टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल, आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया फॉर गुड, भलाई के लिए। भलाई किसकी? खुद की भी और टीचर्स की भी। अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए, इटली में एक शहर है। एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव, और अपने बेटे को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, एल्बर्ट ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कहाँ पर? जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर, जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। क्योंकि इसका जन्म जर्मनी में हुआ था, तो इसको जर्मनी भाषा अच्छी तरह आती थी, इसलिए स्विट्जरलैंड में इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और कहाँ पर? जर्मन स्पीकिंग में। गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत गिफ्टेड थे, मतलब मैथमेटिक्स में बहुत तेज थे, और इनकी फिजिक्स में भी रुचि थी। तो ये आइंस्टाइन के एजुकेशन की बातें। आगे क्या होता है? स्टडी इन जूरिक, इसने अपनी आगे की पढ़ाई कहाँ पर की? जूरिक में, जूरिक शहर के अंदर। मेट ए सर्ब स्टूडेंट, और वहाँ पर उसको एक सर्बिया एक देश है, वहाँ की एक लड़की, एक स्टूडेंट मिली जिसका नाम था मिलेवा मारिक। और मिलेवा मारिक को वह क्लेवर क्रिएचर कहता था, चालाक प्राणी। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक स्टूडेंट से हुई। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की आयु में, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ग्रेजुएट, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेजुएट की परीक्षा पास कर ली, स्नातक की परीक्षा पास कर ली, मतलब बीए की परीक्षा। एंड अनएम्प्लॉयड, और अब वो बेरोजगार हो गया। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य किया, सहायक शिक्षक के रूप में। गेव प्राइवेट लेसन्स, और खुद प्राइवेट लेसन भी दिए, यानी कि ट्यूशन भी पढ़ाया। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब, और अंत में उसको एक जॉब मिल गई इन 1902 में, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न शहर के अंदर पेटेंट ऑफिस में इसको टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई। यहाँ पर ही कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, इसका जो ऑफिस था वहाँ पर उसकी जो डेस्क थी, टेबल थी, उसका जो ड्रावर था, दराज थी, उसको वो क्या कहता था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी का कार्यालय कहता था वो। उसकी जो टेबल थी, ड्रावर थी, वहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता था, अपना काम करता रहता था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 के आसपास जो प्रसिद्ध समाचार पत्र थे, उनमें से एक का क्या नाम था? आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये अलग से समाचार पत्र छपता था उस वक्त आइंस्टाइन के आविष्कारों के बारे में, जो उसने रिलेटिविटी, सापेक्षता के बारे में बताया था। सापेक्षता क्या होती है? दो एक समान चीजों के बीच में एक जैसा संबंध जो कभी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार, रिलेटिविटी के अनुसार, समय और दूरी को कभी भी मापा नहीं जा सकता। तो ये उसकी थ्योरी थी जो उसने बताई थी। इसके बाद फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy.
फ्रॉम दिस, इससे फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, विश्व का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला सूत्र सामने आया, विच डिस्क्राइब्स, जो दर्शाता है, वर्णन करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी के बीच में एक संबंध को दर्शाता है। मास का मतलब सहती या द्रव्यमान, और एनर्जी ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक संबंध को दर्शाता है। ये फॉर्मूला विश्व के सामने आया। फॉर्मूला क्या था? E is equal to mc2. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum. वैक्यूम का मतलब खाली स्थान में, और लाइट की जो स्पीड है वो क्या है? अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला विश्व के सामने आया, और एल्बर्ट एक एग्जाम्पल से इस रिलेटिविटी को दर्शाता है, समय और दूरी के मध्य एक संबंध दर्शाता है। क्या कहता है? व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, एक सुंदर लड़की के साथ यदि आप बैठते हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो आपको क्या लगता है कि आप 2 मिनट ही बैठे। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, जब आप एक गर्म चूल्हे पर बैठते हैं फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे से बैठे हैं। दैट इज रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद लिखा है कि यही सापेक्षता है। समय एक जैसा, लेकिन क्रियाकलाप दोनों अलग अलग। तो आइंस्टाइन ने यह फॉर्मूला दिया था विश्व के सामने, इसको उसने प्रमाणित भी किया। एल्बर्ट वांटेड टू मैरी मिलेवा से शादी करना चाहता था, जो उसको स्विट्जरलैंड में मिली थी पढ़ाई करते समय। शी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि वह भी तुम्हारी तरह एक पुस्तक है, यानी कि वो भी पढ़ती लिखती ज़्यादा है, उसका ध्यान पढ़ाई में रहता है बस। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इस कारण से आइंस्टाइन ने अपने शादी को आगे कर दिया, मतलब शादी उसने उस वक्त नहीं की। फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और अंत में 1903 में उन्होंने शादी कर ली मिलेवा से। एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 बेटे हुए। डिवोर्स्ड इन 1919, और 1919 में इनका फिर तलाक हो गया 16 साल के बाद ही। और उसी वक्त मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कजन से, जिसका नाम एल्सा था, उससे शादी कर ली। इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उसने अपनी सामान्य थ्योरी, अपना सामान्य सिद्धांत जो सापेक्षता के बारे में था, उसको पब्लिश किया, प्रकाशित किया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य का जो ग्रहण था 1919 में, ब्रॉड प्रूफ, वो प्रमाण लेकर आया, दैट इट वाज एक्यूरेट, कि जो रिलेटिविटी का सिद्धांत था वो सही था। इस बात को 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ, एक्लिप्स हुआ, उसने प्रमाणित कर दिया, यानी कि इस बात से उसने इस बात को सिद्ध कर दिया। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड, समाचार पत्रों ने घोषणा कर दी, हिज वर्क, उसके कार्य के बारे में, कि यह एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, वैज्ञानिक क्रांति है। इस बात को समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में उनको फिजिक्स में, भौतिकी विषय के अंदर नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद एक दुखद घटना घटी उसी वक्त जब इनका ये सिद्धांत चल रहा था। क्या हुआ था? द नाजीज इन जर्मनी इन 1933, 1933 में जर्मनी के अंदर नाजी जाति के लोगों का आधिपत्य था, शासन था। उस वक्त आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टाइन जो है उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु परीक्षण की जो खोज हुई इन बर्लिन, जर्मनी की राजधानी, हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोवर। 1933 में
आइंस्टाइन अमेरिका चला गया और इसके 5 साल बाद जर्मनी के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन परमाणु परीक्षण की खोज कर ली गई। इस बात ने अमेरिका के जो भौतिक विज्ञानी थे उन सबको अप्रोवर कर दिया, परेशान कर दिया, यानी कि वो डर गए कि अब जर्मनी ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया है तो इससे अब कुछ भी हो सकता है। मैनी ऑफ देम, और उन भौतिक विज्ञानियों में से ज़्यादातर फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, फासिज्म से दूर भाग गए, एंड वर अफ्रेड, और उनको डर लगने लगा, द नाजी कोड बिल्ड, कि नाजी जो है अब बना सकते थे, एंड यूज एन एटॉमिक बम, और एटॉमिक बम का प्रयोग कर सकते थे, यानी कि वो अब एटॉमिक परमाणु बम बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। इस बात का डर लगने लगा भौतिक विज्ञानियों को। इसके बाद क्या होता है, आइंस्टाइन रोट ए लेटर, इस बात से उनको डर लग रहा था भौतिक शास्त्रियों को, तो इसलिए आइंस्टाइन ने रोट लेटर, एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसके नाम एक पत्र लिखा आइंस्टाइन ने और इस बम के बारे में बताया, इसके द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में बताया। कब लिखा? ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्ड, इस पत्र के अंदर उसने चेतावनी दी थी कि अगर बम बनाया गया तो कितना विनाश हो सकता है। द अमेरिकन्स डिवेल्प्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ही विकसित कर लिया एटॉमिक बम, परमाणु बम, इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक गुप्त योजना के द्वारा, एंड ड्रॉप्ड इट, और इस बम को गिराया, ऑन द जापानीज सिटीज, जापान के शहरों के ऊपर। शहर कौन कौन से? हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन अगस्त 1945, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए और दोनों शहर बिल्कुल खत्म हो गए थे। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन, आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा हिल गया, दुखी हुआ, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इन बमों से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो नुकसान हुआ, तबाही हुई, उसका जो विस्तार था उससे वो शेकन हो गया, बहुत ज़्यादा हिल गया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव, इस वक्त उसने एक सार्वजनिक मिसिव, सार्वजनिक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के नाम। संयुक्त राष्ट्र आप जानते हो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो विश्व के देशों पर अपना शासन करती है। विश्व के देशों में कोई समस्या आती है उसका समाधान यूनाइटेड नेशन करता है। तो इसके पास पत्र लिखा, पब्लिक मैसिव, सार्वजनिक पत्र। दिस मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस पत्र ने कोई प्रभाव नहीं डाला। आइंस्टाइन गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन फिर राजनीति में आ गया, इन्वॉल्व शामिल होना, राजनीति में शामिल हो गया। टू कंपेन, अभियान चलाने के लिए, किसके लिए? फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र के लिए एक अभियान चलाने के लिए वो पॉलिटिक्स में आ गया। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, 1955 में जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड, तो उसका जो मरण दिन था वो मनाया गया एज ए विजनरी, विजनरी होता है दूरदर्शी, भविष्य देखने वाला, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और विश्व का नागरिक के रूप में उसके उस मरण दिवस को मनाया गया। एक भविष्य देखने वाला या दूरदर्शी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उसको याद किया गया। एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जितना उनको एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में याद किया गया, उसी तरह से उसको एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी याद किया गया। तो ये लेसन था एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिसने सापेक्षता का, रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था और विश्व के अंदर शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। धन्यवाद।